नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी नंबर 10 बाल कहानी। तो बाल कहानी में हमने पिछले वीडियो में चतुर खरगोश की कहानी सुनी थी। इस वीडियो में हम चींटी और कबूतर इसकी कहानी सुनेंगे। चींटी को गुजराती में क्या कहते हैं? कीड़ी। और कबूतर को कबूतर ही कहते हैं। गुजराती में कबूतर को हिंदी में कबूतर कहते हैं और गुजराती में कबूतर ही कहते हैं। तो आज हम चींटी और कबूतर इसकी कहानी सुनेंगे। और ये कहानी आपने पहले सुनी ही होगी, पर आज हम फिर से ये कहानी सुनेंगे, समझेंगे। तो इस कहानी में चींटी और कबूतर दोनों में कैसे मित्रता होती है, यह हमें समझाया गया है कि चींटी कबूतर की जान कैसे बचाती है और वक्त आने पर कबूतर भी चींटी की जान कैसे बचाता है और दोनों में कैसे मित्रता होती है, यह हमें इस कहानी में समझाया गया है। तो कहानी शुरू करें। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके तट पर एक पेड़ था। जंगल में नदी बहती थी, उसके तट पर, तट यानी किनारो, गुजराती में उसको किनारो कहते हैं। तो नदी के तट पर एक पेड़ था। उस पर कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। ये जो मैंने अभी नाम बोले वो सब सारे पक्षियों के नाम हैं। तो पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते थे? कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना, यह पक्षी रहते थे। कौवा जो होता है वो काला रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? वो काले रंग का होता है। तोता को गुजराती में पोपट कहते हैं। कबूतर, तीतर आपको सब पक्षी चित्र में भी दिखाई देते हैं। तोता यानी कि पोपट, वो हरे रंग का होता है। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है और वो भी काले रंग की होती है। मैना, यह भी आपको चित्र में दिखाई देता है। तो पेड़ पर यह सारे पक्षी रहते थे। पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। चींटियों का बिल यानी क्या कि जमीन के अंदर घर, कुछ जो पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, वो किसके अंदर घर बनाते हैं? ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर वो छेद करके अपना घर बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बिल। तो पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। एक दोपहर को एक शिकारी आया। एक कबूतर डाली पर आंखें मूंदे बैठा था। दोपहर को शिकारी आया तो डाली पर कौन बैठा था? कबूतर अपनी आंखें बंद करके, मूंदे यानी बंद करना, तो आंख बंद करके बैठा था। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर निकाला। शिकारी को कबूतर दिखाई दिया तो उसने कबूतर का शिकार करने के लिए क्या निकाला? तीर निकाला। आपको चित्र में भी दिखाई देता है। कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया। शिकारी ने क्या किया? कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया। चींटी ने यह देखा। चींटी ने सोचा यह तो कबूतर को मार डालेगा। चींटी ने क्या सोचा कि यह तो कबूतर को मार डालेगा। तुरंत उसने शिकारी के पैर पर काटा। चींटी ने क्या देखा कि शिकारी कबूतर को मारने जा रहा है, इसलिए चींटी ने क्या किया? शिकारी के पैर पर काटा। जैसे चींटी ने शिकारी के पैर को काटा, वैसे ही शिकारी के हाथ से तीर गिर गया और शिकारी का निशाना चूक गया। कबूतर बच गया। जैसे शिकारी का निशाना चूका, वैसे ही कबूतर बच गया। कुछ दिन बाद उसी कबूतर ने देखा कि चींटी नदी में गिर गई थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि
चींटी नदी में गिर गई थी और यह कबूतर ने देखा, वह पानी में डूब रही थी। तुरंत कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला। चींटी नदी में गिर गई थी और वो नदी के पानी में डूब रही थी। तो कबूतर ने क्या किया? कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटी किसके ऊपर चढ़ गई? उस पेड़ के पत्ते पर चढ़ गई। चींटी भी बच गई। तो इस तरह चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की जान बचाई। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। चींटी और कबूतर दोनों ने उनके मुश्किल समय में दोनों ने एक दूसरे की मदद की, इसलिए दोनों की जान बच गई और वो एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कहानी जिसको हमने सुना, समझा। अभी इस कहानी पर से हम प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, पेड़ कहाँ था? तो पेड़ नदी के तट पर था। नंबर 2, पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते थे? हमने कहानी में चित्रों के साथ पक्षियों का अभ्यास किया, समझा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आएगा कि पेड़ पर कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। नंबर 3, पेड़ के नीचे क्या था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो उसका उत्तर इस तरह से आएगा कि पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। नंबर 4, शिकारी ने किस पर निशाना साधा? शिकारी ने किस पर निशाना साधा? तो शिकारी ने कबूतर पर निशाना साधा। साधना यानी क्या? यानी कि जिसका शिकार करना हो या जिसका शिकार करना हो उस पर एक ध्यान से देखना। साधना यानी कि एक ध्यान से देखना। तो शिकारी ने कबूतर पर निशाना साधा। नंबर 5, कबूतर क्यों बच गया? तो चींटी ने शिकारी के पैर पर काटा, इसलिए शिकारी के हाथ से तीर गिर गया और कबूतर बच गया। कबूतर कैसे बचा था यह हमने कहानी में समझा था ना। तो चींटी ने शिकारी के पैर पर काटा था, इसलिए शिकारी के हाथ से तीर नीचे गिर गया और कबूतर बच गया। नंबर 6, कबूतर ने चींटी की कैसे मदद की? तो कबूतर ने पेड़ का पत्ता पानी में डालकर पानी में डूब रही चींटी की मदद की। कबूतर ने पेड़ का पत्ता किस में डाला? पानी में डाला और पानी में डूब रही चींटी पत्ते पर चढ़ गई। इस तरह चींटी की कबूतर ने मदद की। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। तो हमने इस कहानी को सुना, कहानी पर से प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह सब आपने शांति से सुना है, समझा है। पक्षियों के बारे में हमने अभ्यास किया कि पक्षियों की विविधताओं के बारे में हमने अभ्यास किया कि उनके रंग कैसे होते हैं और वो उनके आवाज़ कैसे होती है। ठीक है, तो हमने इस कहानी में विविध पक्षियों का अभ्यास किया, इस कहानी का अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि यह सब आपने
शांति से सुना है, समझा है। आपको भी इस वीडियो को देखकर कहानी को पढ़ना है, सुनना है, समझना है, प्रश्नों के उत्तर का भी अभ्यास करना है आप सबको। तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।